टर्म को समझने से पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं हम लोग बेटा। तो मैं आज अपना टैब भी लेकर के आया हूं और मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ये जो सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ये सरफेस अगर फ्लैट है तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, रुका हुआ है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीमे धीमे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन को मैं ऊपर उठा रहा हूं। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं मूव कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, जस्ट चलना। देखो अब ये चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो एंगल जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट खिसकना स्टार्ट करे, ठीक है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, उस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो कभी कोई पूछे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो आपको कहना है वो मिनिमम एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, जिस पर ऑब्जेक्ट जस्ट चलना स्टार्ट किया, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, समझते हैं। तो एट सम एंगल थीटा द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा हो, ताकि जो ब्लॉक उसके ऊपर रखा है जस्ट स्लाइड करने के वर्ज पे हो, जस्ट स्लाइड करने के वर्ज पे हो। तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर? नाउ क्या होता है कैलकुलेशन और क्या होती है एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू, चलो समझते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा तो उस समय हम कहेंगे mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल की वैल्यू तो mg cos थीटा के इक्वल होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली बराबर हो रहा होगा mg sin थीटा के। और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो होती है म्यू इंटू mg cos थीटा, म्यू इंटू नॉर्मल। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी mg sin थीटा और नॉर्मल की वैल्यू होती है mg cos थीटा। तो जो फ्रिक्शन है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं क्या कि म्यू इंटू mg cos थीटा, राइट, अगर उससे थोड़ा भी बड़ा हो गया mg sin थीटा तो यह ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। तो mg और mg की छुट्टी कर देते हैं, तो tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है ग्रेटर देन म्यू। तो अगर बेटा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से थोड़ी भी ज्यादा हो जाए, आई रिपीट, अगर थीटा की वैल्यू, यहां जो थीटा है उसकी वैल्यू tan इनवर्स म्यू से थोड़ी भी ज्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो सर चल पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल चल पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू अगर tan इनवर्स म्यू से थोड़ी भी ज्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। लेकिन अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा हो गई, म्यू की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर पाएगा। तो इसको एज अ फैक्ट भी याद रखना है, क्या, अगर tan थीटा, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो ज्यादा हो गया म्यू से, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लाइड करेगा या मूव करेगा। लेकिन अगर tan थीटा की वैल्यू कम हो जाए म्यू से, म्यू ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इस चीज को हम लोग पूरे के पूरे आज के क्लास में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, थीटा, और थीटा को हम लोग कैसे मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई tan इनवर्स म्यू से, तो बल्ले बल्ले बिल्कुल क्या होगा, ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा। लेकिन अगर tan थीटा की वैल्यू कम हो गई म्यू से, तो ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा और वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा, ठीक। चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया है कि एंगल है 60 डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसको पकड़ के रखा है, अभी आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है बेटा, पकड़ के रखा है, ठीक। अब जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, आई रिपीट, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे, क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं मूव करेगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, यह सवाल है। चलो समझते हैं।
अभी अभी एक कंडीशन बताए थे कि अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू से ज्यादा हो गई, tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा हो गई तो ये सर कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, है ना। तो tan थीटा देखते हैं, तो tan थीटा क्या है, tan थीटा तो tan 60 है, ठीक, tan 60 है। क्या ये बड़ा है म्यू से, एकदम, tan 60 तो 1.732 होता है, और ये जो म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, उससे एकदम बहुत बड़ा है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर आराम से चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल स्लाइड वेरी वेरी इजीली, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, स्लाइड करेगा बहुत आराम से, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। तो बेटा यहां पे बस मैंने क्या किया, tan थीटा निकाला, क्योंकि थीटा यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। यहां पे कुछ किताबों में ऐसे भी दिया जाता है कि एंगल ऑफ रिपोज निकालो। यहां पे कैसे निकालेंगे, तो सर थीटा अगर एंगल ऑफ रिपोज है तो वो होता है tan इनवर्स म्यू, क्या होगा, tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू का मतलब म्यू एस मेनली, तो tan इनवर्स म्यू एस का मतलब tan इनवर्स 3/4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 37 डिग्री है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट चल पड़ेंगे। तो यहां पे तो 60 डिग्री है, बहुत ज्यादा है, आराम से जाएगा ऑब्जेक्ट।